हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट पे। तो दोस्तों आज हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं औसत में। मानते हैं आपको बहुत अच्छे से औसत आता है, लेकिन यहाँ पर टाइप वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं औसत। तो टाइप वाइज में औसत हम लोग कैसे पढ़ें? आज जो आपका टाइप है वो टाइप सेकंड के आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टाइप सेकंड आपका एवरेज। उम्मीद है आज के क्वेश्चन आपको बहुत समझ आने वाले हैं, मस्त लगने वाले हैं, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे टाइप सेकंड में क्या है। टाइप सेकंड में आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें ये कह रहा है कि भैया ये बताएं कि एक परीक्षा है और इस परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो पहले क्वेश्चन में क्या रहा है कि 8 विद्यार्थी हैं और इनके द्वारा प्राप्तांकों का जो औसत है वो कितना है? 51 है। ठीक है, इसके बाद बोलता है कि अन्य 9 विद्यार्थी हैं, इनके द्वारा प्राप्त अंकों का जो औसत है या 9 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का जो औसत है वो कितना है? 68 है। ठीक है, इसके बाद में कहता है कि ये बताएं कि जो टोटल मिलाकर के 17 विद्यार्थी हो जाते हैं, टोटल कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे भैया? तो 8 और 9 को जोड़ोगे तो 17 बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? तो 17 विद्यार्थियों का कुल औसत कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यानी औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है? देखो भाई, औसत बराबर फॉर्मूला ये होता है कि औसत बराबर करते हैं कुल बटे संख्या। एक छोटा सा फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे कि संख्या का ये जो फॉर्मूला होता है। अच्छा, इसमें ऑप्शन भी दिए गए, ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? 59 है, 59.5 है, 60 है, 60.5 है, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप फटाफट से कोशिश करें और इसका आंसर बताएं। देखो भैया, करना कैसे होता है कि हमें यहाँ पर जब कुल पता हो जाएगा तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? कुल बोले तो संख्याओं का योग क्या होता है? संख्याओं का योग। ठीक है, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा तो मैं यहां लिख दे रहा हूं संख्याओं का योग। ठीक है ना, ये इसका मतलब कुल का मतलब। ठीक है, तो यहां पर क्या निकालेंगे? योग निकालेंगे। जो भी है अंक है तो अंकों का योग हो जाएगा और यहां पर भी अंकों का योग हो जाएगा, तो ये निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जैसे ही योग निकालेंगे तो जितना भी योग आएगा ना सबको क्या करेंगे भाई? इन 8 विद्यार्थियों का प्राप्तांक ये औसत में दिया है और 9 विद्यार्थियों का प्राप्तांक भी जो दिया है औसत में, औसत अंक दिए हैं। ठीक है, चलो भाई, तो यहां पर जब योग निकालोगे तो योग कैसे निकलेगा? विद्यार्थियों की संख्या से गुणा कर दोगे औसत में, विद्यार्थियों की संख्या से गुणा कर दोगे औसत में, तो आपका क्या निकल आएगा? आपका योग निकल आएगा। पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा समय लगेगा समझने में। ठीक है, बाकी पता है कि सभी को आता होगा। ठीक है, सभी को नहीं तो कुछ बच्चों को बढ़िया से आता ही होगा। ठीक है, चलो तो भैया यहाँ पर योग निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8 कम 8 आ गया, 8 कम 40 आ गया, यानी यहाँ पर 408 हो गया। इसके बाद में 9 8 72, यानी कितना हो गया? 2 हो गया, 7 हासिल लग गया, 9 छक्का 54, 54 और 7 कितना हो गया? 54 और 7 61 हो गया। अच्छा, अब क्या कर लो भैया, इनका यहाँ पर 408 ये हो गया और यहाँ पर 612 योग कर लो। तो योग करने में कितना बन जाएगा? ऊपर बन जाएगा, ये आपका कितना दिया है? 8 है। 8 और 2 10 की 0, 1 लग गई हासिल, 1 और 1 हासिल वाला 2, ये 0 क्यों भैया? 4 और 6 कितना हो गया? 10 हो गया ना, तो यहाँ पर ये आ जाएगा और 17 से जब आप इसको काटोगे तो कितना बन जाएगा? 7। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन अगर देखोगे तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पे देखेंगे। यदि 6 विद्यार्थियों का औसत भार, 6 विद्यार्थियों का जो औसत भार है वो कितना दिया गया है? 50 किलोग्राम। कितना दिया गया है? 50 किलोग्राम। उसके बाद कहता है कि 2 विद्यार्थियों का और 2 विद्यार्थी हैं जिनका औसत भार दिया गया है 51 किलोग्राम। उसके बाद बोलता है कि और 2 विद्यार्थी हैं जिनका औसत भार दिया गया है 55 किलोग्राम।
ठीक है ना। और कहता है कि बताएं कुल विद्यार्थियों का औसत भार कितना होगा। तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 6 2 8 2 10, कितने विद्यार्थी हो गए, कुल 10 हो गए, ठीक है। इनका औसत भार पता करना है। तो यहाँ पर भैया करना क्या होगा, वही पुराना ऑप्शन देख लो पहले, ऑप्शन क्या क्या है, 61 किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन है 51.2 किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन है 52 किलोग्राम, 51.5 किलोग्राम, ठीक है। ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कोशिश करो फटाफट से आंसर दो जल्दी से। नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखो, चलो भाई क्या करते हैं, हमें योग निकालना है, तो योग निकालेंगे, योग निकालेंगे और यहाँ पर भी योग निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा कर दिया, कितना आ गया, 6 का गुणा 50 में करोगे कितना बन जाएगा, 300 बन जाएगा। यहाँ पर गुणा करोगे कितना बन जाएगा, 102 बन जाएगा। यहाँ पर गुणा करोगे कितना बन जाएगा, 110 बन जाएगा। सभी का योग कर लो, ठीक है भाई, सभी का क्या कर लो, योग कर लो। किसका किसका, 300 का योग करोगे, 102 का योग करोगे, 110 का योग करोगे, कितना बन जाएगा भैया, जोड़ लो, कितना हो गया, ये 2 हो गया, फिर उसके बाद में आपका 1 हो गया और यहाँ पर ये 5 हो गया, मतलब यहाँ 512/10, यानी आंसर फाइनली आपका यहाँ पर आ गया कितना किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है ना, समझ आ रहा, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं भैया, बेसिक से, ठीक है ना। ट्रिक भी बताएंगे लेकिन पहले बेसिक से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है, लग रहा होगा थोड़ा देखने में, पढ़ने में आपको समझ आ रहा होगा। समझ में अगर आ रहा है तो करेंगे कैसे ये देखेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है भैया, देखेंगे, कह रहा है कि कक्षा जो x के अनुभाग, अब देखो कक्षा x के अनुभाग a, अब कक्षा कोई है, कोई कक्षा है x, कोई कक्षा x है, इसमें 2 अनुभाग हैं, एक अनुभाग a है और एक अनुभाग b है, ठीक है ना। इसमें कहता है अनुभाग जो a है, a के 32 लड़कों के अंकों का औसत, 32 लड़कों के अंकों का औसत दिया गया है 60, और जो भाग B है, अनुभाग B, इसमें 40 लड़कों का औसत दिया गया है, इसमें 40 लड़कों का औसत कितना दिया गया है, 33 दिया गया। अब कह रहा है बताइए दोनों अनुभागों को मिलाने पर, दोनों अनुभागों को अगर मिला देंगे तो दोनों अनुभाग को अगर मिला दिया जाएगा तो कुल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, 72। अब ये 72 विद्यार्थियों के लिए पूछा गया है कि औसत अंक बताएं, 72 विद्यार्थियों के लिए औसत अंक बताएं। तो क्या कर लेंगे भैया, यहाँ पर योग निकालेंगे और यहाँ पर भी योग ही निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जब योग निकाला तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 त्रिका 18, 1 19, प्लस यहाँ पर करोगे 3 चौको 12, ठीक है, और 12 1 13, नीचे कितना हो गया, 72 हो गया। योग करोगे इनका तो 0 0 हो गया और ये 2 2 4 हो गया, और यहाँ पर ये 9 और 3 कितना हो गया मिलकर के 12, एक हासिल लग गई भैया, कितना बन गया 3। अब नीचे कितना हो गया 72। अगर आपको डिवाइड करना आता है तो अच्छी बात है, हाँ ऑप्शन लिख देते हैं, इसके ऑप्शन नहीं लिखे मैंने, हाँ ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, 44 45 है, और इसके बाद में 46 सही 1/2, 45 सही 1/2, ये ऑप्शन दिए गए, ठीक है। जब आप करोगे तो क्या करना होगा, करना ये होगा कि आप 3 से विभाजित कर लो, 3 से आसान ही करना, तो 3 से अगर भाग दोगे इसको तो नीचे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 1 कम 3 हो जाएगा, और एक 3 8 24 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या कर लो भैया, फिर अगर आपको काउंट करना है, टेबल आता है, तो आप इसको फिर से 3 से विभाजित कर सकते हो, 3 और 3 कितना हो गया 24, और 3 से इसको भी अभी विभाजित कर सकते हैं, तो 3 से इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 छन 18, ठीक है। तो यहाँ पर जो आ रहा है 360 बटे कितना आ रहा है 8 आ रहा है, 4 से विभाजित कर लो तो 4 दूनी 8 हो जाता है और ऊपर 90 हो जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पर आया 90/2, जब आप इसको भाग दोगे तो 45 आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा
45 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला सही हो गया, 45 आंसर आएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। समझ आ गया? अगर समझ में वाकई में आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, अगर अभी तक नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो। ठीक है, तो दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। इसमें कह रहा है कि भैया यदि 20 परीक्षणों का औसत इतना है, मतलब क्या है भैया, 20 क्या है, परीक्षण है, तो इन परीक्षणों का जो औसत है, मतलब x1 है, x2 है, x3 है, इस तरह से कितने हैं, 20 हैं, x20 तक है, और इनका जो औसत बोल रहा है वो कह रहा कि भैया इनका जो औसत है वो दिया कितना गया है, औसत दिया गया है y। ठीक है, ध्यान से समझना। इसके बाद में क्या करता है, इन सभी परीक्षणों में इस तरह से 101 माइनस कर देता है, 101 क्या करता है, माइनस कर देता है, सभी में 101 माइनस कर देता है। ठीक है ना, इस प्रकार से और आगे भी करेगा तो 20 101 माइनस 101। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है कि इसका आपको औसत बताना है, इसका औसत बताना है। तो इनका जब औसत आपको निकालना होगा तो फॉर्मूला तो आपको पता है, क्या करते हैं, इनका योग करते हैं। तो योग जब आप करोगे ना, तो योग करने में आपको क्या करना होगा कि भैया ये इनका योग आप पहले कर चुके थे, इनका योग आप पहले कर चुके हो, तो इनका योग आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो x ये, ठीक है, इस तरह से। तो जब इनका योग करोगे तो इस तरह से इनका योग करना पड़ेगा। ठीक है, कहां तक जाओगे, x20 तक जाओगे। इसी के साथ साथ में आप यहां पर ये ध्यान देंगे कि -101 ये भी कितने आपको लेने पड़ेंगे, 20, क्योंकि सभी में माइनस है। क्लियर है? नीचे आप ध्यान दोगे तो नीचे भी कितना होगा, 20 होगा। अब इसका योग आपको पता है, इसका जो योग है वो आपको पता है भाई। ठीक है ना, यहां पर औसत इसने बोला था भाई। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कहता है कि ये जो परीक्षण दिए गए हैं इनका औसत इतना है। उसके बाद में कह रहा है कि ये सिचुएशन हो गई, ये वाली इसने बना दिया 101 माइनस करना, सभी परीक्षणों में 101 माइनस कर देता है। ठीक है, तो सभी परीक्षणों में 101 माइनस कर देता है। यहां पर औसत बराबर कितना होगा, औसत आपको दिया गया है, औसत दिया गया है y। ठीक है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्या। तो संख्याओं का योग करोगे तो इन सभी का योग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इनका योग हो गया। उसके बाद में संख्या कितनी है, 20 है। तो जब योग निकालोगे तो योग यहां पर कितना आ जाएगा, योग बराबर हो जाएगा 20y। क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा ना, तो 20y आ जाएगा। ये समझ आ गई बात? अच्छा, इसको उठा करके यहां पुट अप करोगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 20y ये हो गया, प्लस माइनस में 101 ये है, और यहां पर भी 20 है। ठीक है, नीचे कितना है, 20। अब क्या करोगे भैया, ऊपर वाला 20 और ये 20 और ये 20 कट गया, कितना बचा भैया, बचेगा y माइनस 101। y माइनस 101 आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला सही हो रहा, y माइनस 101। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, बहुत आसान है। इनका योग हम डायरेक्ट निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। उठा करके आप पुट अप किया, फटाफट से सॉल्व किया, आंसर आ गया। देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 4 परीक्षणों का औसत, 4 परीक्षणों का जो औसत है वो 20 है, तो 4 परीक्षणों का औसत कितना दे दिया गया, 20 दे दिया गया। उसके बाद कहता है उनमें से प्रत्येक में एक अक्षर दिया है, प्रत्येक में क्या करता है, अक्षर c जोड़ देता है। मान लीजिए कि यहां पर जो भी संख्या दी गई थी, मान लीजिए आपको यहां पर ये 4 संख्याएं दी गई थी। ठीक है, इनमें क्या करता है, वो 4 जोड़ देता है। तो टोटल मिलाकर के कितना जोड़ना पड़ेगा, 4x जो c जोड़ता है, तो यहां पर अक्षर जो है वो c है, तो 4c जोड़ दिया, इसका c, इसका c, इसका c, इसका c मिलाकर के 4c। और इनको भैया भाई ये जो क्या है, हमारा कहने का मतलब ये कि टोटल मिलाकर के संख्याएं कितनी है, संख्याएं हैं 4, और इनका जो औसत दिया गया वो 20 औसत था।
लेकिन यहाँ पर औसत 20 था, यहाँ पर तो नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पर अचर उसने 4 अचर ऐड कर दिए, ठीक है। उसके बाद कहता है इनका जो औसत है वो कितना हो जाता है, यहाँ पर औसत 22 हो जाता है, मतलब औसत बढ़ जा रहा है कितना, 2, ठीक है। तो कहता है बताइए कि तदनुसार C का मान कितना है। तो भैया यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, ऑप्शन इस प्रकार से है 2, 4, 6, 8, ठीक है, यही ऑप्शन है, देख लीजिए, शायद यही ऑप्शन है, एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूं। हाँ, तो भैया देख लेते हैं, चलो। तो यहाँ पर मान लीजिए 4 संख्या है, कोई भी संख्या, हमें पता नहीं कौन सी संख्या है, ठीक है, वो 4 संख्या है तो 4 से यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर जब इनका योग निकालोगे तो कितना आ जाएगा, योग निकाला तो इनका योग कितना हो गया, इनका योग आ गया 4 और 20 का मल्टीप्लाई करोगे 80 आ गया, ठीक है, 80 आ गया, और इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो भैया 80 प्लस 4C बराबर, इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 88 हो जाएगा, और 4C बराबर 88 माइनस 80, 80 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कितना आएगा, 8 आएगा, 4C बराबर 8, ठीक है। तो C बराबर यहाँ से निकालोगे तो 8/4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो C की वैल्यू आएगी 2। अब इसी में अगर ट्रिक से करना चाहोगे, ट्रिक से करना चाहोगे तो औसत कितना है, 2 बढ़ा, औसत कितना बढ़ा, 2, प्रत्येक में औसत 2 बढ़ रहा है, तो सीधे देखो भाई, प्रत्येक में 2 2 2 2 बढ़ रहा है, प्रत्येक में 2 2 बढ़ रहा है, प्रत्येक में 2 2 बढ़ रहा है, तभी तो यहाँ पर 22 हुआ जा करके, नहीं तो होता ही नहीं 22, ठीक है। तो सीधे सीधे जो C की वैल्यू होगी, और चारों में ऐड कर रहा है, तो सीधे सीधे डायरेक्ट यहाँ पर आंसर करेंगे 2, ठीक है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले बढ़िया से क्वेश्चंस के टाइप लेकर के, तो टाइप 3 के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।